नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का जो थर्ड पेपर है ऑप्टिक्स का, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने के लिए। तो तबीयत ख़राब थी, आवाज़ साफ नहीं आएंगी, हेडफोन्स का यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा। फिर भी मैंने टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाई है और अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा लाइक कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। वहाँ पे आपको हम जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको बता देंगे, यानी कि आपको पीडीएफ वगैरह हम सेंड कर देंगे कुछ नाम मात्र के शुल्क के साथ, जिसमें सारे आपके जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है और वहीं टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो जो आपका पहला सेक्शन है इसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो है वो है फर्मा नियम। फर्मा नियम क्या है? फॉर्मेट प्रिंसिपल इसे कहते हैं। फर्मा नियम का स्टेटमेंट एग्जाम में आता है सेक्शन ए में। इसके बाद हम बात करें तो दूसरा है अविपत्ति बिंदु। एल्पेटिक पॉइंट इनको बोलते हैं। अविपत्ति बिंदु क्या होते हैं? फिर है मुख्य बिंदु, प्रिंसिपल पॉइंट एंड समतल यानी प्लेन, प्रिंसिपल पॉइंट एंड प्लेन। फिर है सॉरी प्रिंसिपल नहीं, मेन, ठीक है। प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रधान बिंदु, मेन पॉइंट आप कह सकते हैं, प्रधान बिंदु। फिर एक एब्रेशन, विपतन किसे कहते हैं, वर्ण विपतन किसे कहते हैं। फिर है नेत्रिका, आई पीस। नेत्रिका दो प्रकार की हैं, एक हाइगन है, एक रैम्सडेन है। दोनों आपको याद रखनी है, कौन सी बेस्ट है कौन सी बेस्ट नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में वो नेत्रिका का नाम आपको बताना है जो अवर्णकता की शर्त को पूरी करता हो, यानी उसे हाइगन नेत्रिका बोलते हैं। जो अवर्णकता की शर्त को पूरी करते हैं, मतलब अवर्णकता मतलब होता है उसमें दो से कम है, वर्ण विपतन भी कम से कम होता है, गोलीय विपतन भी कम से कम होता है, उसे हम हाइगन नेत्रिका बोलते हैं और वही इस नेत्रिका का नाम है। नेक्स्ट है लेंसों का अवर्णक संयोजन किसे कहते हैं। फिर एक कला संबंध स्रोत क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट फिर है कि न्यूटन वलय, न्यूटन रिंग क्या है। माइकलसन व्यतिकरण मापी का डायग्राम आपसे पूछ सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर का। स्थानिक कला समता किसे कहा जाता है। एक स्थानिक होती हैं, एक कालिक होती हैं, और ये आपको व्यतिकरण वाले चैप्टर में इंटरफेरेंस में मिल जाएंगी या फिर आपको लेजर वाले चैप्टर में मिल जाएंगी। फिर है जोन पट्टिका, जोन प्लेट, जो आपकी डिफ्रैक्शन विवर्तन वाले चैप्टर में आती हैं, जोन पट्टिका। और एक कला व्युत्क्रमण जोन पट्टिका, जिसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जोन पट्टिका आपको याद रखना है। इसके बाद में एक है कला व्युत्क्रमण जोन पट्टिका और विवर्तन की परिभाषा, विवर्तन डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। फिर विवर्तन की शर्त क्या है। देखिए विवर्तन की शर्त जो है वो ये होती है कि जो लैम्डा होता है आपका वेवलेंथ, वो लैम्डा जो अवरोधक का आकार है उससे ज़्यादा या लगभग बराबर होनी चाहिए, तब आपको स्पष्ट विवर्तन दिखाई देता है। तरंगों की जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम होती हैं, इस वजह से प्रकाश का विवर्तन हमें स्पष्ट प्रदर्शित नहीं होता, जबकि ध्वनि का विवर्तन स्पष्ट प्रतीत होता है। इसके बाद में है लेज़र। लेज़र की फुल फॉर्म आपको ध्यान होनी चाहिए, लेज़र किसे कहते हैं। तो लेज़र की फुल फॉर्म आपको ध्यान ही होगी, नोट्स वगैरह मिल जाएंगी जब आप लेंगे नोट्स से। लेज़र यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके बाद में प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर किसे कहते हैं। प्रिज्म की दृश्यता, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, विजिबिलिटी वगैरह। उद्दीपित और स्वतः उत्सर्जन, एमिशन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड। फिर है पंपिंग, पंपन क्या है, ये आपको लेजर वाले चैप्टर में लास्ट में होलोग्राफी में वहाँ मिल जाएगा। फिर है जनसंख्या व्युत्क्रमण, इसे पॉपुलेशन इन्वर्सन बोलते हैं।
इसका नाम समष्टि प्रतिलोमन भी एग्जाम में आ सकता है। आइंस्टीन गुणांक, आइंस्टीन ए बी सी गुणांक होते हैं 2-3 टाइप के, स्वतः और उद्दीपित से संबंधित, उत्सर्जन के और अवशोषण के। फिर होलोग्राफी क्या है, जैसे फोटोग्राफी होती है उसी तरीके से होलोग्राफी क्या है। ये आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से आपका सेक्शन ए वो कवर हो जाएगा। लेकिन ये टॉपिक्स आपको याद रखने, इनमें से ही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बी और सी सेक्शन में आएंगे। फिर हम बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन बी में फर्मा नियम से अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या। देखिए ये भी हो सकता है कि फर्मा नियम से अपवर्तन या परावर्तन व्याख्या को सेक्शन सी में पूछ लिया जाए। आपको इनको तैयार करना है, वो बी और सी कहीं भी आ जाए आपको वो करना होगा एग्जाम में, आपका पेपर कवर हो जाएगा। फिर अवर्णक प्रतिबंध होते हैं 2, एक है जब वस्तु सीमित दूरी पर रखी है और एक है जब अनंत पर रखी है। तो ये हमारे नोट्स वगैरह में वीडियो लेक्चर्स भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर। इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। फिर है हाइगेन नेत्रिका क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन वलय, न्यूटन रिंग क्या है, उसका डेरिवेशन वगैरह आ सकता है, जैसे ब्राइट और डार्क फ्रिंजों के लिए। फिर है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन व्यतिकरण मापी, सेक्शन बी में अब की बार आ सकता है। आइंस्टीन गुणांकों में संबंध ज्ञात करना, सेक्शन बी में आ सकता है। हीलियम नियॉन लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र आपसे पूछ सकते हैं। और फ्रेनेल और फ्रोन अभिवर्तन का एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ताकार द्वारक सर्कुलर अपर्चर फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में और सिंगल स्लिट फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन में। ये सेक्शन बी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद सेक्शन सी में गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ के ऊपर यानी जो रिफ्रैक्शन है वो स्पेरिकल सरफेस पे कैसे होता है वो आपको बताना है, और गोलीय पृष्ठ पर ही अविपत्ति बिंदु आपको ज्ञात करने हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, अब की बार पूछ रहे हैं। रैम्सडेल नेत्रिका जो है, हाइगेन और रैम्सडेल दोनों ही आपको याद रखनी है, तैयार करनी है, एक जैसी ही है। हाइगेन हो सकता है बी में आ जाए और रैम्सडेल हो सकता है सी में आ जाए। दोनों जब तैयार करेंगे तो दोनों में से अंतर भी आपको पूछ सकते हैं। फिर है पतली फिल्मों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो इसमें पारगमन और परावर्तन 2 पार्ट होते हैं, तो दोनों आपको याद रखने, कोई सा भी पूछ सकते हैं। फिर रूबी लेजर, हीलियम नियॉन और रूबी 2 लेजर हैं, दोनों आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसान है। होलोग्राफी, रिले की विभेदन कसौटी, ये आपको विवर्तन वाले यूनिट में मिलेंगी। और एक है समतल पारगमन ग्रेटिंग। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन बी, सी और ए के लिए। इसमें से आपका जो पेपर है वो आराम से कवर होने की संभावनाएं हैं, मेरे अकॉर्डिंग आराम से कवर होगा अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को याद रखते हैं तो। ठीक है, अगर किसी विद्यार्थी के पास नोट्स नहीं है, पढ़ने का मटेरियल नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके और वहाँ पर मैसेज करें, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएंगी। थोड़ा बहुत चार्ज फीस वो लगेंगी, जिससे आप कम टाइम में अपना पेपर कवर कर पाएंगे और आपके नंबर भी बनने की संभावनाएं रहेंगी। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।